चलो अब हम हेडिंग सब लिखेंगे दशमलव। हम पढ़ रहे हैं दशमलव के बारे में। बहुत अच्छे। और दशमलव संख्या को कैसे दर्शाते हैं, कोई और बताओ, आप बैठ जाओ। दशमलव को कैसे दर्शाया जाता है? मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई संख्या दशमलव संख्या है? किसी भी संख्या को देखकर मैं कैसे पहचानूंगा कि वो दशमलव संख्या है? बताओ, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई संख्या दशमलव संख्या है? उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर एक बिंदु लगी हुई होती है, ठीक है। दशमलव मैं यहां लिख देता हूं हेडिंग। तो दशमलव संख्या कैसे दर्शाई जाती है? दशमलव संख्या के अंदर क्या होती है? बिंदु लगी हुई होती है। कहाँ? नीचे की तरफ। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। आप लोग सब पढ़ चुके होंगे वैसे पहले दशमलव के बारे में, है ना? सबने पढ़ा है? ठीक है, तो दशमलव संख्या को कैसे दर्शाया जाता है, सब लोग ध्यान से देखना। जैसे कि है 2.5, 2.5 क्या है? ये एक दशमलव संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये एक दशमलव संख्या है। और ये से हमें कैसे पता चला कि एक दशमलव संख्या है? इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दशमलव लगाया गया है। क्या है यहाँ पे? दशमलव। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब कुछ सीखते हैं। जैसे कि दशमलव संख्या को जोड़ना सीखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ना। तो दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है? जैसे हमारे पास संख्या है 5.2 और हमें जोड़ना है 3.1, तो इसका क्या आंसर आएगा? 8. बहुत अच्छे। एक और सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास है 50.42 और इसमें हमें जोड़ना है 4. बताओ इसका क्या आंसर आएगा? ये सवाल में होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये संख्या बिंदु के साथ दशमलव के साथ लगी होगी वो तो इसके साथ चली जाएगी। ठीक है, दशमलव वाली दशमलव के साथ। और इधर क्या होता है? शून्य होता है। इधर क्या होता है? शून्य होता है। ऐसे ही जैसे 4 के शून्य। तो हम जब इसे जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा? ये 2 में 2 तो 2 आ जाएगा, 6 4 हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, 4 5 और ये 5 दशमलव का यहाँ। बताओ, समझ आ गया? ओके, चलो फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। कुछ और चीजें सीखते हैं दशमलव के बारे में जो आपको जोड़ना सबको आ गया है। हम सीखते हैं, एक बार घटाने का भी एक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम और सवाल करेंगे। एक घटाने का सवाल करते हैं। मेरे को 5.63 में से 2.17। चलो अब इसका आंसर देखते हैं कौन सही बताएगा। बहुत आसान है। दशमलव को आप बिना सोचे भी घटा सकते हो। दशमलव के बारे में अभी मत सोचना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उत्तर सही आएगा। दशमलव बाद में लगा देना। क्या बोल रहे हो?
कुछ मुझे सही लगा था वो, तो चलो बताओ। हाँ, देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी दशमलव के बाद की संख्या को बोलते हैं ना, तो उसे 46, 45, 25, 63, 17 ऐसे नहीं बोलोगे। दशमलव के बाद वाली संख्या को हमेशा अलग अलग करके बोलना है। जैसे यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं 5.63, इसे बोलेंगे 2.17। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कि 5.63, ये गलत है बिल्कुल। हमेशा कैसे बोलना है, 5.63। और जब हम इसे माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 3.4 है। तो सही आंसर है। मैं माइनस करना नहीं बताऊंगा क्योंकि वो छोटी क्लास में सीखते हो कैसे माइनस करते हैं। चलो एक सवाल और करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। 20.4 माइनस 2. इसका उत्तर बताओ। सब बच्चे करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबका सही आना चाहिए। आसान आसान जोड़ना और घटाना है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हो? 18.18 नहीं, 18 नहीं आएगा, गलत है। 3.8। हाँ, आसान आसान घटाने में गलती मत करो। देखो जोड़ने घटाने में तो बहुत तुम्हारी छोटी क्लास वाली चीजें हैं, इसमें गलती मत करो। देखो 20.4 लिखा, नीचे क्या है, 2 और इधर 2, तो इसका मतलब 2 के ऊपर यहाँ है, इधर है और इधर है। बस अब घटाना है आराम से। 10 में 3 आ जाएगा, ये अब जाएगा। जब हम यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18.3। ठीक है, सबको समझ आ गया, सबने लिख लिया? आसान है, अगर किसी बच्चे को समझ आया है तो वो करना शुरू करे। सवाल बिल्कुल आसान है। सवाल में क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे, शर्मा ने 5 किलो 300 ग्राम, यानी कैसे लिखा है, 5.300। उसने सेब और 3.250, 3.250 आम, ठीक है, ये किसमें किलो है। तो अब शामा ने कितनी सब्जी खरीदी, इसका मतलब शाम कितने फल खरीदे बताओ। 0, 5, 5, 8 किलो 550 ग्राम। ये क्या है, शामा ने जो खरीदे हैं। शामा ने कितने खरीदे हैं, 8 किलो 550 ग्राम। अब इसी तरीके से सरला का बताओ। चलो आप लोग बताओ कि सरला ने कितने फल खरीदे हैं, कितने किलो। आप लोग बताओगे कि सरला ने कितने किलो फल खरीदे। शामा ने 5 किलो 300 ग्राम सेब और 3 किलो 250 ग्राम आम खरीदे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है शामा ने कितने खरीदे हैं। तो शामा ने कितने खरीदे होंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसी तरीके से अब बताओ सरला ने कितने खरीदे हैं। तो सरला ने कितने खरीदे हम जोड़ सकते हैं। सरला ने कितने खरीदे, सीधे सीधे जोड़ना है, कुछ भी अलग नहीं है। 4 किलो 800 ग्राम, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4.8 और क्या जोड़ेंगे इसमें, 4.150। बोलो,
अभी देखो आप दशमलव में बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, फिर वो बनेगा 8.950, ये बनेगा 8 किलो 950 ग्राम, ठीक है। बोलना ठीक से कितना होता है, आप बोल रहे हो तो बहुत ध्यान देना है। तो आप बताओ सरला के फल ज्यादा हैं कि श्यामा के फल ज्यादा हैं? सवाल है कि किसने अधिक फल खरीदे, तो सरला के फल ज्यादा हैं, तो इसमें सरला के फल क्या है, ज्यादा है। समझ आया सबको?